गुजरात का एक लौता सुंदर सा प्यारा सा अमेजिंग हिल स्टेशन सापुतारा, जिसकी वीडियो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पार्ट 3। सो गाइज, मुंबई से नासिक तक हमने ट्रैवलिंग किया बाय ट्रेन और नासिक से सापुतारा बाय रोड। यहाँ की बुकिंग करवाने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी। ये सब कुछ मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो सुबह की ट्रेन तो मुझे मिली नहीं। दोपहर की ट्रेन में आते आते हो गया बहुत अंधेरा और रास्ते में ये देखिए सावधान के बोर्ड के नीचे कोई बंदा खड़ा था, जो बिल्कुल डरावना सा महसूस हुआ मुझे। और वैसे भी माहौल और हालात दोनों कुछ ऐसे थे कि पहले दिन मुझे रात को नींद ही नहीं आई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जो पहले वाले डेस्टिनेशन पर हम रुके थे, वहाँ का डरावना सा कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस मैंने सारा कुछ आपसे डिस्कस किया मेरे प्रीवियस वीडियोस सापुतारा पार्ट 1 और 2 में। स्वामीनारायण भगवान जी की जो धर्मशाला है सापुतारा में, वहाँ पर हमने 2 नाइट्स के लिए बुक किया था, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा, अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर जैन मंदिर में हम आ गए हैं। और यहाँ भी धर्मशाला है, बहुत सुंदर है यहाँ की भी धर्मशाला, आप देख सकते हो गाइज। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप करने के लिए जो कैब वाले भैया आए थे, उन्होंने हमें सामान नीचे उतारने में हेल्प की। और इस तरफ है ऑफिस। वैसे यहाँ पर किस टाइप की रूम्स अवेलेबल है, जैसे कि अलग अलग रूम के अलग अलग रेट्स के बारे में, और एसी वाली रूम या नॉन एसी वाली रूम, और किस टाइप की रूम में से हमें कैसा व्यू मिलेगा, जैसे कि सनराइज़ व्यू, सनसेट व्यू वगैरह सब कुछ हमें ऑफिस में बताया गया। मैं हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले रूम पसंद करती हूँ, जहाँ से सुबह सुबह सनराइज का प्यारा सा व्यू और शाम का सुहाना सनसेट का व्यू हम एंजॉय कर पाएं। तो हमने सिलेक्ट की है एक अच्छी सी रूम इस वाले बिल्डिंग में, जहाँ लिफ्ट भी है, व्यू भी अच्छा है, और ये है इस धर्मशाला का मेन गेट। तो यहाँ पर स्टाफ को लिफ्ट का यूज करना अलाउड नहीं है। तो जो बंदा हमें रूम दिखाने आया था, वो चढ़ के आया और हम आ गए लिफ्ट से। वाह गाइस, लग तो रहा है पूरा हाईफाई, लग नहीं रहा जैसे कोई धर्मशाला की रूम हो। एकदम अच्छे से वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है इन्होंने। सोचा कि रूम पहले देख लेते हैं, अगर इससे भी बेहतर कोई रूम हमें दिखे तो वो वाली ले लेंगे। देखिएगा, इस रूम तो अच्छी दिख रही है, एकदम हाइजीनिक है। और इस तरफ है इस रूम की बालकनी। हाँ, सवाल है। गाइस, मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पर बुकिंग करना है या और कोई रूम देखें। मैंने बताया सवाल ही नहीं है, इतनी सुंदर सी रूम है, इसमें क्या रिजेक्ट करना। और इतना सुंदर व्यू है, देखिए गाइस, किसी ओयो रूम में भी इतना अच्छा सुंदर व्यू हमें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें हो गई दोपहर। तो सुबह यहाँ से इस डायरेक्शन में सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा रहेगा, और वेस्ट डायरेक्शन में तो हमें यहाँ से सुंदर से सनसेट के व्यूज के साथ साथ में पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी का जो सुंदर सा व्यू है, वो भी हमें नसीब होगा देखने के लिए, हमारी विंडो में से और हमारी बालकनी में से भी। जो मैनेजर है उन्होंने हमें बताया, तो इसलिए सोचा कि पहले इस वाले बिल्डिंग में देख लेते हैं रूम, अगर पसंद ना आए तो फिर दूसरे बिल्डिंग में हम चेक करेंगे। तो अभी तो सवाल ही नहीं आता, बहुत अच्छी रूम है ये। वैसे गूगल पर रेट्स और रिव्यूज़ तो मुझे देना ही पड़ेगा, बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए, यहाँ से ओपन व्यू है पूरा पैराग्लाइडिंग का, रूम की बालकनी में से और विंडो में से भी। पैराग्लाइडिंग की जो एक्टिविटी है यहाँ पर शाम को 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक चालू रहती है। मेरी बिल्डिंग के बगल में ही आया हुआ है इस जैन धर्मशाला का भोजनालय। तो रूम पर सारा सामान रखकर हम यहाँ पर आए हैं लंच करने। वैसे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के जो रेट्स है इस बोर्ड पर यहाँ लिखे हुए हैं। ब्रेकफास्ट और लंच का जो रेट है वो है 100 रुपीज़, और डिनर का रेट है 80 रुपीज़ पर पर्सन। फूड के जो रेट्स है उसके साथ साथ टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके अंदर अंदर ही हमें यहाँ पर आना है। अगर लेट होता है तो या तो भूखे रहो या तो बाहर जाके खाना खाओ। तो लंच बिल्कुल सिंपल था लेकिन टेस्टी था। और यह पैराग्लाइडिंग पॉइंट का मेन गेट, जहाँ पर हम आए हैं अभी लंच के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा गांव यहाँ पर खाली है। यहाँ पर रश सिर्फ तभी होती है जब टूरिस्ट लोग आते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, दोपहर को 3 साढ़े 3 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक शाम तक। बस बाकी पूरा दिन यहाँ पर शांति से छाई हुई रहती है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस, मतलब सिटी की हमारे डे टू डे जो भी लाइफ की भागल दौड़ी से दूर हम शांति में यहाँ पर आए हुए हैं, चिल कर रहे हैं। बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है यहाँ पर, एकदम शांत, ना कोई ट्रैफिक की आवाज़ें, ना पोल्यूशन, ना लोगों की भागा दौड़ी, ना ही कोई झंझट। सो गाइस, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में एटलीस्ट घर से कहीं दूर आकर
शांति से चिल करना चाहती थी और अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जिसके लिए ये वाली जगह बेस्ट है। तो लंच करके लगभग 10-15 मिनट हम टहल के वापस यहाँ पर आ गए हैं। तो चलते हैं वापस हमारे रूम में, और अब जो मैंने शूटिंग वगैरह किया हुआ है उसकी रील्स बनाऊंगी छोटी छोटी, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। तब तक तो दोपहर के 3:30 बज जाएंगे, और फिर मुझे देखना है यहाँ से पैराग्लाइडिंग का व्यू। तो बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही हूँ मैं, जल्दी से पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो, मैं देखूँ, एंजॉय करूँ और शूट भी करूँ। मुझे शूटिंग का भी बहुत शौक है गाइज़। सो गाइज़, रील्स बनाते बनाते मेरी तो आँख लग गई थी और नींद उड़ गई यहाँ की आवाज़ों से। तो यहाँ पर देखिए गाइस कितनी भगदड़ मची हुई है, लोग, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं और यहाँ पर चालू हो गई है एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग की। कितना सुंदर सा व्यू है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है गाइस। तो इस सनसेट के सुंदर से व्यू के साथ में चलिए एंजॉय करते हैं पैराग्लाइडिंग की ये सुंदर सी एक्टिविटी के नज़ारे। दोपहर को लंच के बाद में जब हम टहलने गए थे इस तरफ पैराग्लाइडिंग के मेन गेट की तरफ, तो हमने अंदर जाके थोड़ी सी इंक्वायरी ऐसे ही की थी। मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो पूछ के देखते हैं क्या रेट है। तो 2000 रुपीज़ पर पर्सन का रेट इन्होंने बताया, और राइड मिलेगी सिर्फ 5 से 7 मिनट की, मतलब कि 5 से 7 मिनट का लगभग राउंड रहता है अप्रॉक्सीमेटली। और उसमें अगर कभी हवा का झोंका थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि हवा का ब्लो थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर जो राइडर्स हैं उनको लैंडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हमें मिल जाती है। तो ये बाय चांस वर्क करता है। और देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरह से लैंडिंग की है। और 2 आ रहे हैं एक साथ। इस तरफ से एक आ रहा है। सनसेट के साथ में ये वाला जो नज़ारा है पैराग्लाइडिंग का, ये बहुत ज़्यादा निखर के आता है। कितनी ज़्यादा सुंदर और आर्टिस्टिक ये एक्टिविटी है। जो राइडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। बहुत आर्टफुल एक्टिविटी है ये, हर किसी के बस की बात नहीं है पैराग्लाइडिंग करना। और वो भी ये जो राइडर्स हैं वो अकेले नहीं जाते, पैसेंजर के साथ में। पैसेंजर का इतना वेट मैनेज करके, बेयर करके उन्हें अच्छे से टेक ऑफ करवाते हैं, हवाओं के ब्लो में दूर दूर तक राउंड लगवाते हैं, चक्करें मरवाते हैं, और बिल्कुल अच्छी तरह से एंजॉय करवा के हमें लैंडिंग करवाते हैं पैसेंजर्स को। तो ये बहुत कलाएँ मांग लेता है ये जो एक्टिविटी है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है ये वाली जो एक्टिविटी है करना। तभी 2000 रुपीज़ अगर इसका रेट है तो परफेक्ट है। मतलब 2000 रुपीज़ में जो हमें लेके जाता है, हमें जो टेक ऑफ करवाता है जो राइडर है, तो उसके लिए कितना हार्डवर्क का काम है ये, और कलाओं से भरपूर है ये, जो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कभी हम ये कर पाएंगे, अकेले भी सीख पाएंगे। तो 2000 रुपीज़ पर पर्सन पहले जब मैंने पूछा तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन जब ये एक्टिविटी इतनी नज़दीक से मैं देख रही हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सही है। 2000 रुपीज़ पर पर्सन अगर ये लेते हैं तो बदले में उतना एंजॉय भी हमें करवाते हैं, और हार्डवर्क वाला काम है, बिल्कुल आर्टफुल वर्क है ये, हर किसी में ये कलाएँ नहीं रहती है। देखिए गाइस, ये जो राइट साइड से बंदा आ रहा है कैसे हवाओं में झोंके खा खा कर झूलता हुआ आ रहा है। अमेजिंग सी एक्टिविटी है, बहुत मेहनत मांग लेती है और आर्टफुल तो है ही। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है, एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना वीडियो, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो। आगे आने वाले 2 दिनों में हम और सापुतारा में क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। बने रहना फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में, जल्द ही फिर मिलेंगे।